क्या ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है? यह कलम मेरा है, यह मेरा कलम है। अगर ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम होता नहीं है। यह कलम मेरा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिस पेन इज माइन। सेकेंड, यह मेरा कलम है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिस इज माई पेन। देखने में हिंदी सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग अलग है। तो इनके बीच क्या कारण है, आज की इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे। है वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज पंकज एंड यू आर वाचिंग पीएमडी इंग्लिश, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज का हमारा टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउन। आज का यह वीडियो लेसन आपके लिए कुछ बेहद खास होने वाला है। इसके पिछले वीडियो लेसन में प्रोनाउन के बारे में हमने 2 वीडियो बनाए हैं, जो कि पहला वीडियो में हमने प्रोनाउन के बेसिक कंसेप्ट को समझ सके और साथ ही इनके 10 टाइप्स यानी प्रोनाउन के जो 10 भेद होते हैं, हम इन्हें ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँ, मैंने एक इसके लिए वर्ड दिया था प्राइडर। इस वर्ड के थ्रू हम 10 टाइप्स को 10 सेकंड में याद कर सकते हैं, यानी PRIDER। इस वर्ड के थ्रू प्रोनाउन के 10 टाइप्स को हम 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। कैसे? P से पर्सनल पजेसिव, R से रिफ्लेक्सिव रिलेटिव, I से इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, D से डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, E से एम्फेटिक और R से रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 से लेकर 8 तक 2-2 का पेयर है और 9 और 10 सिंगल सिंगल है। तो हम प्राइडर वर्ड के थ्रू हम 10 टाइप्स को 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। और इसके दूसरे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन के डिटेल्स बताया था, और आज की इस वीडियो लेसन में पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन कर सकेंगे, जो प्रोनाउन में टाइप्स का दूसरा काइंड है, यानी दूसरा भेद है। सो दिस इज माई इंस्ट्रक्शन। ये चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके लाइफ में नॉलेज का ट्रिकी वीडियो का लाइट भरता रहता है। चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक ट्रिकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज का वीडियो लेसन को शुरू करने से पहले, यदि आप ये वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इसके पिछले वाले प्रोनाउन के वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आज का ये वीडियो लेसन आपके लिए कुछ खास बन सके। और इस वीडियो लेसन में हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? दिस प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजीशन, यानी इस प्रोनाउन का जो हम प्रयोग करते हैं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी प्राणी, या हम इसे एक लाइन में कह सकते हैं नाउन। तो इस प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी प्राणी पे अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। अधिकार दिखाने वाले वर्ड जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे मेरा, मेरी, आपका, आपकी, हमारा, हमारी, ये सब जो वर्ड हैं ये सब अधिकार दिखाने वाले वर्ड हैं। तो जैसे इंग्लिश में पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत कुछ वर्ड रखे गए हैं, जो कि ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या एक लाइन में हम कह सकते हैं नाउन पे अधिकार दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, दिस बुक इज माइन। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर जो माइन वर्ड है यह एक पजेसिव प्रोनाउन है, और दिस बुक यानी यह जो बुक है यह क्या है? तो यह एक नाउन है।
तो यहाँ पर जो माइन वर्ड है यानी यह बुक मेरा है या यह बुक मेरी है। तो यहाँ पर जो है तो माइन वर्ड का मतलब मेरा या मेरी, तो यह किस पे अपना अधिकार दिखा रहा है? बुक पे, यानी यह बुक मेरा है। तो यहाँ पर जो मेरा वर्ड यानी माइन जो वर्ड है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार आप सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे देख रहे हैं दैट बुक इज योर्स, यानी वह किताब तुम्हारा है या आपका है। तो योर्स जो यहाँ पे वर्ड है तो यह एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में हमें क्या समझ में, दैट बुक यानी वह बुक, बुक क्या है? तो यह नाउन है। तो इस पे अधिकार इस सेंटेंस में दिखाने वाला वर्ड कौन हुआ? तो योर्स हुआ, यानी तुम्हारा या आपका। उसी प्रकार आप थर्ड सेंटेंस में देख रहे हैं दीज आर आवर्स, यानी ये हमारा है या ये हमारी है। तो आवर्स जो यहाँ पे वर्ड है यह पोजीशन दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है, किसी नाउन पे अपना अधिकार दिखा रहा है। उसी प्रकार थर्ड सेंटेंस आप देख रहे हैं दो चेयर्स आर हर्स, यानी वे कुर्सियां उसकी है। तो यहाँ पर जो हर्ष जो वर्ड है तो जो कुर्सी है यह क्या है? नाउन है। तो इस पे जो अधिकार जो हर्ष जो यानी उसका उसकी जो यहाँ पे अधिकार वाले जो वर्ड है तो यह किसी नाउन पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं या कोई वस्तु भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम समझे कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं इसका नाम से ही पता चलता है कि ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी या नाउन पे अपना अधिकार दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपके स्क्रीन पे पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। तो हम इससे यहाँ पे इसलिए तुलना करके बता रहे हैं कि इनका जो हिंदी जो वाक्य होता है, जैसे आपके स्क्रीन पे एग्जाम्पल है यह मोबाइल मेरा है, और पजेसिव एडजेक्टिव में यह मेरा मोबाइल है। तो ये हिंदी के जो वाक्य होते हैं बिल्कुल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है बिल्कुल भिन्न तरीके से बनता है। तो पजेसिव प्रोनाउन में के नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे इनके साथ में नाउन नहीं आता है। तो इस प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, आपकी, इनका, इनकी, तो इसके अंतर्गत जो वर्ड आते हैं तो इसके साथ में नाउन नहीं आता है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यह मोबाइल मेरा है, तो यह मोबाइल मेरा है, तो क्या मेरा वर्ड के साथ में कोई आप नाउन देख रहे हैं साइड में? नहीं है। तो यही इसके बीच विशेष अंतर है। और ये ज़्यादातर 90% ये वाक्य के लास्ट में ही आते हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा। पजेसिव प्रोनाउन का जो वर्ड है, जो हिंदी शब्द है, ये वाक्य के लास्ट में ही आते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका जो हिंदी वर्ड है ये भी पजेशन दिखाने का ही काम करते हैं। इनका भी वर्ड मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका, आपकी ही होता है, लेकिन इनका कुछ पॉइंट है, इनके साथ हमेशा नाउन आता है। तो इनके अंतर्गत जितने सारे वर्ड रखे गए हैं जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तो ये वर्ड के साथ में कोई ना कोई नाउन वहाँ पे ज़रूर होता है। तो यही इनके बीच, ये दोनों के बीच विशेष डिफरेंस है कि पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड होता है उस वर्ड के साथ में नाउन नहीं आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो वर्ड होते हैं उसके साथ में नाउन आता है। ये टिपिकल पॉइंट है, इसे आपको नोट करना चाहिए। अब जैसे इनका हम कुछ हिंदी देखते हैं, जैसे माइन, यह एक पजेसिव प्रोनाउन है, तो इनका हिंदी क्या होगा? मेरा, मेरी, मेरे।
उसी प्रकार और आप देख रहे हैं आवर्स का हमारा, हमारी, हमारे या आपका, आपकी, आपके भी हो सकता है। उसी प्रकार अगला है योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और यह हुआ सिंगुलर के लिए, और योर्स एक प्लूरल के लिए भी होता है, जैसे तुम लोगों का, तुम लोगों की। तो इस प्रकार से जो वर्ड इनके अंतर्गत दिए गए हैं, इसका जो हिंदी होता है तो इसका हिंदी पजेसिव एडजेक्टिव में भी आप सेम देख रहे हैं। जैसे माई मीन्स मेरा, मेरी, मेरे, आवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे या आपका, आपकी, आपके। योर्स मीन्स ये प्लूरल के लिए है, तुम लोगों को या तुम लोगों की। तो ये जो यहाँ पर जो, तो ये दोनों पजेसिव केस में, यानी पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव दोनों में बिल्कुल सेम है हिंदी वर्ड। तो सेम है तो इनके यूज में डिफरेंस होते हैं, जो पॉइंट हम ऊपर में लिख चुके हैं। पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन नहीं आता है, आप इसे याद रखें, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा नाउन आता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जब हम इसके बारे में वीडियो लेक्चर जब आगे की ओर देखेंगे, तो उसमें हम विस्तृत तरीक़ा से इसके बारे में हम समझ सकेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है, आइए थोड़ा यहाँ पे विस्तृत ढंग से समझते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत जो सेंटेंस हैं वे कैसे बनते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत जो वर्ड हैं, जो सेंटेंस आते हैं, वो कैसे आते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, यह घर मेरा है। तो जैसे कि हम पीछे की ओर बता चुके हैं कि मेरा जो वर्ड है यह सिंगल आता है, किसी नाउन के साथ में नहीं आता है। तो दिस हाउस इज माइन, ये हुआ सही। अब पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आप देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, यह मेरा घर है। तो मेरा जो वर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके साथ में घर एक नाउन आया है, तो दिस इज माई होम। अब उसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, वह कलम तुम्हारा है, दैट पेन इज योर्स। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं तुम्हारा वर्ड, तो तुम्हारा वर्ड यह क्या है, पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत है, और यह किसी नाउन के साथ में नहीं आया है। उसी प्रकार आप देख रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे वह तुम्हारा कलम है, यानी दैट इज योर पेन। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसके बीच क्या डिफरेंस है। तो इसके बीच मात्र एक ही डिफरेंस है, पजेसिव प्रोनाउन ये किसी नाउन के साथ में नहीं आते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव एक किसी नाउन के साथ में आते हैं। सो दिस इज लॉट डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनके बीच, जो आपको समझना चाहिए। जब हम सेंटेंस आगे की ओर बनाएंगे तो आप अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप कि आज का वीडियो लेसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ताकि आज आप समझ सके कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव को किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।